प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बजट को लेकर अपनी राय साझा कर रहे थे और उन्होंने वित्त मंत्री के प्रयासों की जमकर सराहना की और साथ ही वो तमाम ज़रूरतें इंगित की जिनके लिए ये घोषणाएं की गई हैं। बहरहाल लगातार हम इस बात को कह रहे हैं कि हर वर्ग को इस बजट के ज़रिए छुआ गया है, ऐसा कोई बचा नहीं। और वो तमाम इश्यूज़ जो हाल के दिनों में जो 2018 में विधानसभा चुनाव जो हुए उसमें जिस तरह के नतीजे सामने आए, उसके बाद इस बात को समझा गया कि वो इश्यूज़ जिसकी आंच पार्टी को सहनी पड़ रही है उन्हें कैसे टैकल किया जाए और उन्हें इस अंतरिम बजट में अच्छी खासी जगह दी गई है। हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए और इस वक्त मैं रुख करूंगा सहयोगी बालकृष्ण का। बीके, एक खास बात जो मैं कहना चाहता हूं कि 2014 में जब मोदी सरकार आई उस समय से डिजिटल का सपना देश को दिखाया गया था और हर बजट में उस पर बढ़ा भी गया। इस बजट में भी उसके अंश मिल रहे हैं, इसमें ये नजर आता है। इसके अलावा जब मैं आपसे पहले बातचीत कर रहा था मैं ये कह रहा था कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को लेकर कोई खास चीज़ बजट में मोटे तौर पर मुझे नज़र नहीं आई है। और रही बात ग्रेजुटी वाला जो फैक्टर इसमें दिया गया है उस पर मैं खास बात कहना चाहता हूँ। मैंने पहले भी कहा, इस पर रिएक्शन मेरे को बीजेपी से नहीं मिला था कि ऐसी कंडीशंस आएंगी जब एम्प्लॉयर के ऊपर रिसोर्स क्रंच आ सकता है, यानी वो जल्द सेवानिवृत्ति कर दूं ये सोचेगा आखिर बनने ही क्यों दूं ग्रेजुटी को। ये एक प्रॉब्लम होगी जो कि मतलब कॉन्सेप्ट के लेवल पर तो बहुत अच्छा लगता है बहुत कुछ चीज़ें, लेकिन जब ग्राउंड पर उसका इम्प्लीमेंटेशन आता है तो इस तरह की चीज़ें भी सामने आ जाती हैं। ये दो फैक्टर्स हैं जो मुझे सोचने पर मजबूर कर रहे हैं। जी हाँ, स्वप्निल, ग्रेजुटी पर भी बात करेंगे और सबसे बड़ी जो एक अनाउंसमेंट अगर इस बजट से हम व्यापारी वर्ग के लिए बात करें तो एक नए विभाग का अनाउंसमेंट हुआ है, नए विभाग की घोषणा की है। अभी तक उद्योग विभाग था और एक एमएसएमई विभाग था केंद्र में, यानी ज़्यादातर जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हैं केवल उसको ही रिप्रेजेंट ये विभाग करते थे। लेकिन अब यहाँ पर इस बजट में अनाउंस किया गया है कि इंडस्ट्रीज एंड इंटरनल ट्रेड डिपार्टमेंट एक पूरा विभाग होगा, उसमें मंत्री भी होगा, अधिकारी भी होंगे। तो सीधे तौर पर जो ट्रेडर है, छोटे व्यापारी हैं, उनकी बात सुनने के लिए उनको एक सीधा विभाग होगा, क्योंकि उद्योग विभाग ज़्यादातर मैन्युफैक्चरिंग जो बड़ी यूनिट्स हैं उन्हीं पर ज़्यादा फोकस करते थे, उनसे छोटे व्यापारियों के लिए थोड़ा मुश्किल होता था। तो एक बड़ी सौगात है इस बजट की जो देश के जो ट्रेडर हैं, व्यापारी हैं, रिटेलर हैं, डीलर हैं, डिस्ट्रीब्यूटर हैं, उनके लिए। पर ग्रेजुटी वाली बात करेंगे कि उन्होंने ग्रेजुटी के लिए कहा है, लेकिन समस्या ये है कि हमारे जो एंकर हैं स्वप्निल, उन्होंने सवाल उठाया है कि एम्प्लॉयर यदि ग्रेजुटी को बनने ही नहीं ना दे तो ऐसे कोई प्रावधान हैं क्या इस तरह के सरकार के या इस बजट में ताकि एम्प्लॉय को ग्रेजुटी की राशि मिले। एक्चुअली सिस्टम की ट्रांसपेरेंसी जो है, डिजिटलाइजेशन को इतना ज़्यादा प्रोत्साहित किया गया है इस बजट में, और इस सरकार ने शुरू से जब ये सरकार आई है डिजिटलाइजेशन को बहुत ज़्यादा फोकस किया है। तो अब जितने भी लेबर रिकॉर्ड्स हैं वो डिजिटलाइज होते जा रहे हैं। तो अब आगे जाकर के ग्रेच्युटी को अवॉइड करना एक आम एंटरप्रेन्योर के लिए बहुत मुश्किल है। तो ग्रेच्युटी को अवॉइड कर पाना बहुत मुश्किल होगा। और ग्रेच्युटी मैं जहाँ तक सोचता हूँ कि सब जो भी आदमी 5 साल तक काम करेगा कम से कम किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ, उसको ग्रेच्युटी जरूर मिलेगी। और कुछ सराहनीय काम किए हैं रोजगार के लिए और एक लोअर वर्ग के लिए कि जो वेतनभोगी वर्ग है, बोनस 21,000 रुपये तक की जिसको वेतन मिलता है मंथली, उसको बोनस मिलेगा। ईएसआई 25,000 रुपये तक जिसको वेतन मिलता है उसको भी ईएसआई में कवर किया गया है। पहले 15,000 था। हाँ, पेंशन के लिए एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर में 18 साल से ऊपर की उम्र वालों को 49,000 रुपये मंथली कंट्रीब्यूशन पे 3,000 रुपये रिटायरमेंट पे मंथली पेंशन मिलेगी। 29 साल से ऊपर की उम्र वालों को 100 रुपये मंथली कंट्रीब्यूशन पे 3,000 रुपये मंथली पेंशन मिलेगी। तो ये किसान और रोजगार के लिए बहुत बढ़िया बजट कहा जा सकता है। स्वप्निल, तो ये आपके सवाल का ये जवाब है कि 5 साल
अगर किसी संस्थान में कोई एम्प्लॉय काम करता है तो उसकी ग्रेच्युटी को बचाना, ग्रेच्युटी को नहीं देना एक मुश्किल होगा, क्योंकि ऑनलाइन सिस्टम हो गया है सारा और ऑनलाइन रखना पड़ेगा एम्प्लॉयर को, इसलिए ग्रेच्युटी की समस्या का समाधान शायद हो गया। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप ज्वेलरी ट्रेड से जुड़े हुए हैं, लेकिन एक आम नागरिक के तौर पर आप इस बजट को कैसे देखते हैं, एक आम नागरिक के तौर पर और एक आम व्यापारी के तौर पर? देखिए, यदि आम व्यापारी और आम नागरिक की बात करें तो सरकार ने जो ये बजट पेश किया है आगामी 10 वर्षों की प्लानिंग के साथ पेश किया है, जिसे अच्छा बजट कहा जा सकता है। और किसान बजट इसको पेश किया गया है, छोटे व्यापारियों के प्रति इसमें थोड़ा सा रखी गई है। और अभी आपने बताया कि एक व्यापारिक बोर्ड अलग से बनाने की बात कही गई है, यह निश्चित रूप से स्वागत योग्य कदम है। इससे छोटे छोटे व्यापारियों की सुनवाई नहीं होती थी, अब सुनवाई होने लगेगी। कैलाश जी, देखिए, सबसे बड़ी बात है सरकार ने जो बजट पेश किया, अंतिम बजट था, उसको लुहाना बजट करते हुए सरकार ने कुछ किया है, लेकिन ये बजट अच्छा है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि व्यापारी वर्ग, जो मीडियम क्लास व्यापारी वर्ग है, उन्हें सरकार से काफ़ी उम्मीद थी। उस उम्मीद में व्यापारी को कुछ भी नहीं दिया सरकार ने। सरकार को ये उम्मीद में खरे नहीं उतरे। ये उम्मीद बहुत अच्छी थी व्यापारियों के लिए, लेकिन नहीं हुआ। व्यापारी खुश नहीं है इससे, आप बताइए सुरेश जी। निश्चित तौर पर स्वागत योग्य है, बजट अच्छा है, हर तबके को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। जहाँ तक नए बोर्ड का गठन किया है, कल्याण बोर्ड राजस्थान सरकार ने भी बनाया था, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो बोर्ड बनाया है निश्चित तौर पर वो सबको साथ रहेंगे, व्यापारियों की बोर्ड नहीं, ये पूरा विभाग का अनाउंस किया गया है कि विभाग बनेगा ट्रेडर्स के लिए, व्यापारियों। निश्चित तौर पर अगर विभाग बनता है और उनकी बातों को हम सरकार तक पहुंचाते हैं और उसमें हमारा प्रतिनिधित्व होगा तो निश्चित तौर पर स्वागत योग्य है। स्वागत किया है विभाग का। आप बताइए किशोर जी। जब तक ग्राउंड लेवल पे कोई चीज़ का रिजल्ट नहीं आता है, तब तक सिर्फ घोषणाओं पे तो यकीन करना बहुत मुश्किल है। ग्राउंड लेवल पर भी इन घोषणाओं को इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए। राजन जी, आप बताइए, ट्रांसपेरेंसी पर और डिजिटलाइजेशन पर बहुत फोकस किया गया है, बड़ी घोषणाएं नहीं की गई हैं कि बड़े पुल, सड़कें, लेकिन इसका फायदा कितना है? भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर तो वैसे भी लगातार बढ़ ही रहा है। गाँव को जोड़ना हो, सड़क जोड़ना हो या नहरों को जोड़ना हो, अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय से ये चीज़ें चल रही है और मोदी जी इसको बहुत आगे बढ़ा रहे हैं। ठीक है, आप अगर अभी नए हाईवेज देखेंगे तो मेरे ख्याल से हम अभी विश्व में किसी भी देश से पीछे नहीं है इन चीज़ों में। आप बड़ों को छोड़िए, छोटों के लिए बहुत ध्यान। एक मजदूर अगर अचानक मर जाता है तो 6 लाख रुपए उसको हाथों हाथ दे दिए जाएंगे, ये आज की बजट में घोषणा की गई है। तो देखिए, ऐसा नहीं है, इन्होंने सबको ध्यान में रख के सबका साथ सबका विकास जो है वो इसके साथ किया गया है इनके। कट्टा जी, आप बताइए। बजट बहुत अच्छा पेश किया गया है इस बार, जो सभी योजनाओं को आने वाले समय के लिए, आने वाले 10 सालों को ध्यान में रखते हुए ये बजट पेश किया गया है। अच्छा बजट है, इसमें 10 में से 8 अंक दूंगा मैं इस बजट को। 10 में से 8 देंगे। स्वप्निल, यहाँ पर सबसे बड़ी बात जो इस बजट की थी कि जो अर्थव्यवस्था है देश की, उससे 5 साल में $5 ट्रिलियन तक ले जाया जाएगा, यानी कि जो 200 लाख करोड़ की अर्थव्यवस्था है उसे 500 लाख करोड़ तक ले जाया जाएगा। एक बड़ा सपना है और दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगी। ठीक है, इसके लिए ये कदम बीके बने रहे हमारे साथ। और भी इश्यूज हैं, चर्चा हम जारी रखेंगे। शाकिर हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए। शाकिर, पिछले साल जो शाकिर, मेरी आवाज आपको मिल रही है? लगता है शाकिर से मेरा संपर्क नहीं हो पा रहा है। मैं ललित के पास जाऊंगा। ललित, पिछले साल के बजट में हमने देखा था कि उसके जो रिएक्शंस थे मध्यम वर्ग से जो आते हैं या जो मिडिल क्लास फैमिलीज थी, उनमें निराशा थी। और अगर हालिया चुनावों की बात करें जो विधानसभा के हुए थे, तो उसमें हमने देखा कि शहरों पर बीजेपी की पकड़ कमजोर हो रही है। कई जगहों पर यह चीज साफ तौर पर नजर आई। ऐसे में रेमेडी के तौर पर इस बार मिडिल क्लास फैमिली के लिए काफी कुछ है। मोटे तौर पर किसान, मिडिल क्लास फैमिली और मजदूर वर्ग, और इन सब की संख्या भी अच्छे खासे में बताई गई। क्या रिएक्शंस हैं? देखिए सर, निश्चित तौर पर विधानसभा चुनाव में खास तौर पर मिडिल क्लास को लेकर कई ऐसी मांग उठी थी जो पूरी नहीं हुई, और इसका कारण है कि रिजल्ट आपके सामने है। बात करते हैं, मिडिल क्लास को काफी कुछ मिला है जो पिछली बार आमतौर पर नहीं मिला था। ये बात सत्य है कि मिडिल क्लास लंबे समय से ये मांग करता आया है टैक्स रिलीफ के लिए, और ये मोदी जी से पहले जनसंघ के टाइम से ये मांग रही है कि जब भी केंद्र में
जनसंघ या भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी तो मिडिल क्लास को ये आशा थी कि उनको बड़ी रिलीफ मिलेगी, और ये सपना अब जाकर के पूरा हुआ और मिडिल क्लास को मोदी जी ने इस बजट में बहुत बड़ी रिलीफ दी है, जो स्वागत योग्य है। अच्छा, कितना बड़ा राहत है मिडिल क्लास के लिए? मिडिल क्लास को ये जो 5 लाख रुपए तक की जो राहत दी है, ये सबसे बहुत बड़ी राहत है। आज तक के यदि हिंदुस्तान आज़ाद होने के बाद में बजट में कभी सी भी दुगनी राशि कभी नहीं की है, और इसके अलावा 1.5 लाख का यदि निवेश करेंगे तो 6.5 लाख तक एग्जाम्प्ट होगा। हाँ जी। अच्छा, आप चार्टर्ड अकाउंटर भी हैं, आपने कहा स्वीट है, तो ये आम मिडिल क्लास के लिए भी स्वीट है? ये मिडिल क्लास के लिए अल्टीमेट बजट है। आप देखिए इसके अंदर जो एग्जेम्पशंस दिए हैं उससे उनकी सेविंग्स बढ़ेगी, और जो सेविंग्स बढ़ेगी वो अल्टीमेटली जाके कंज्यूमर स्पेंडिंग में कन्वर्ट होगी, और जब ये कंज्यूमर स्पेंडिंग में कन्वर्ट होगी तो ओवरऑल इकोनॉमी ग्रो होगी। तो ये एक छोटा सा स्टेप एक इतनी बड़ी विजन लेके इसको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, ये एक बहुत अच्छी बात है। अच्छा जावेद भाई, आखिरी अब मिडिल क्लास के लिए क्या फायदा होगा? मैं मानता हूं कि जो मध्यम वर्ग परिवार है और उसके लिए जो बजट दिया गया है, तो ये मध्यम वर्गीय परिवार की जो अब खुल के खरीदने की क्षमता वो बाहर इस बजट से आएगी। वो जो अपने टैक्स के आज वो रिटर्न शो करेंगे, अपने बताएंगे, अब वो खुल के बोलने लगेंगे, और टैक्स से जो भारत देश को बहुत सारी रेवेन्यू मिलने वाली है वो भी आएगी, और इससे मध्यम वर्गीय परिवार के अब मैं समझता हूँ रोजगार की अब संभावनाएं बढ़ने की, मैं मानता हूँ बहुत ज्यादा संभावनाएं अब बढ़ गई हैं। तो रोजगार की संभावना बढ़ गई है, ये कहा जा सकता है कि मिडिल क्लास के लिए ही बजट है, जो इससे पहले अब तक नहीं आया। स्वप्निल जी, और कपिल, इसी लिहाज से चूंकि आपके साथ जो लोग मौजूद थे उनमें से कईयों ने इस बात की तरफ इशारा किया कि मिडिल क्लास को काफ़ी कुछ मिल रहा है। कंडीशन देखिए, लेकिन मोटे तौर पर ये एक इंटरिम बजट है, एक लंबा रास्ता अभी भी तय करना है इन चीज़ों को। हाँ बिल्कुल स्वप्निल, देखिए ये अंतरिम बजट है। एक बात मैं आपकी साथ में जोड़ना चाहूंगा, आपने कुछ देर पहले डिजिटल इंडिया की बात की थी, और हमने जब सुबह कुछ युवाओं से बात की तो उनका कहना था कि डिजिटल इंडिया के साथ में सिक्योर डिजिटल इंडिया होना चाहिए। हालांकि इस बजट में उसको लेकर कोई विशेष प्रावधान नजर नहीं आए, लेकिन चुनाव से पहले का बजट था तो ये कोशिश की गई कि हर वर्ग को इस बजट से जोड़ा जाए। अभी भी हमारे साथ में कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। मध्यम वर्ग के लोगों को ध्यान में रखा गया, वास्तव में कितना फायदा होगा और क्या जो ये घोषणा ये पूरी हो पाएगी? वास्तव में तो अच्छा ही है, फायदा होगा मध्यम वर्ग के लिए, ठीक है। लेकिन एक हम दूसरे मुद्दे पे बात करें, जो हमारा मुद्दा मतलब आत्मा से जुड़ा हुआ गाय के लिए जो इनका पहले भी था कि जो अभी योजना लाए हैं कोई क्रेन होनी नहीं है, क्योंकि पहले मोदी जी लाए थे गोकुल ग्राम योजना, आप देख लीजिए, तो उसमें आज तक एक भी अभी तक कोई उस योजना लागू नहीं हुई है। हमारा खुद की गौशाला का भेजा हुआ अभी तक स्वीकार नहीं हुआ है। दूसरा, अकाल के टाइम सेंट्रल से जो पैसा आता था वो भी सेंट्रल ने बंद कर दिया है, अकाल में जो पैसा आता था। इसलिए हमारी तो यही है कि क्रेन होए उसमें है। अभी भी लोग कह रहे हैं कि भाई गाय के लिए ये क्या कामधेनु वो लाए हैं, गौसंवर्धन के लिए आए, लेकिन हम मानते नहीं है। जब क्रेन होगा तभी बात करेंगे। कितनी राहत वाला मान रहे हो? नहीं, राहत तो सबको मिलेगी। पहले 2.5 लाख था जब तो लोग टैक्स देने में भी इधर उधर करते थे, लेकिन अब 5 लाख वो तो आराम से आएंगे। इससे खाते की वो तो बढ़ेगी और अच्छी इनकम होगी। सर्विस क्लास व्यक्ति क्या महसूस कर रहे हैं? सर्विस क्लास के लिए बहुत ही राहत भरा बजट है। वो काफ़ी समय से वो लोग आयकर से परेशान थे, उनको एक बहुत अच्छी छूट मिली है 5 लाख और 1.5 लाख 6.5 लाख रुपए तक। उसके अलावा मजदूर वर्ग, किसान वर्ग, महिला वर्ग, इन सभी को बहुत राहत हुई है और बजट बहुत ही अच्छा आया है। हम मोदी सरकार और वित्त मंत्री जी को बहुत बधाई देते हैं। छोटे व्यापारी जो हैं, क्या उन्हें वास्तव में फायदा हो पाएगा इस बजट से? बिल्कुल, बहुत सारी योजनाएं इसमें दी गई है, जिसमें ब्याज में छूट दिया गया है, और इसके अलावा जो हमारे स्टाफ में मजदूर हैं उनके लिए भी इसमें योजना दी गई है। पहले पीएफ में किसी की मृत्यु हो जाती थी तो 2.5 लाख रुपये उसका मैक्सिमम वो मुआवजा मिलता था, अभी उसको बढ़ा के 6 लाख रुपया कर दिया गया है। और जैसे पशुपालन वगैरह ये उद्योग हैं उसमें ब्याज की छूट दी गई है। कई आइटम पे कस्टम ड्यूटी ख़त्म कर दी गई है। इसी तरह से कुछ उद्योग हैं जिसमें घोषणा की गई है कि इसके अंदर जीएसटी कम किया जाएगा, बिल्कुल अश्योर किया गया है। मकानों के लिए, छोटे मकानों के लिए जीएसटी कम कर दिया जाएगा, रिकमेंडेशन किया गया है, बिल्कुल साफ तौर पर है।
इस तरह से बिल्कुल। देखिए स्वप्निल, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बड़े व्यापारी नहीं बल्कि छोटे व्यापारी, मध्यम क्लास परिवार और उसके साथ में श्रमिकों तक को इस बजट के अंदर उनका ध्यान रखकर उनके लिए घोषणाएं की गई। ठीक। और शाकिर, अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही हो तो मैं भी चाहूंगा कि आप भी और रिएक्शंस का सिलसिला आगे बढ़ाएं कोटा में। जी बिल्कुल स्वप्निल, लगातार रिएक्शंस आ रहे हैं, कई रिएक्शन जो है पॉजिटिव आ रहे हैं तो कई नेगेटिव। मेरे साथ हमारे कोटा के वरिष्ठ पत्रकार मनोहर पारिक साहब हैं। पारिक साहब, आपने कई सारे बजट देख लिए, आज की अगर हम बात करें किस तरह का बजट रहा? किसानों के लिए काफ़ी घोषणाएं की गई है, मध्यम वर्ग को बड़ी रिलीफ दी गई है। मध्यम वर्ग के लिए तो बजट हम ठीक कह सकते हैं, लेकिन किसानों के लिए बजट ठीक नहीं कहा सकता। 3 किस्तों में पैसा मिलना दुर्भाग्यपूर्ण है, न किसानों को 3 किस्तों में पैसा मिल सकता है, क्योंकि हम यदि मूल्यांकन करें तो पिछले 30 वर्षों में जिस प्रकार कर्मचारियों की तनख्वाह बढ़ी है उस प्रकार किसानों के मूल्य वृद्धि नहीं हुई है। उनके उत्पादन में निरंतर गिरावट आई है और किसानों की हर सरकार उपेक्षा करती रही है। और किसान आज की जो स्थिति बनी है उसके लिए हमारी सरकारें जिम्मेदार है और इनको जिम्मेदारी निर्वहन करनी चाहिए। किसान का उपज का मूल्य मिले ऐसी व्यवस्था किसान यदि सरकार करे तो आज किसान को किसी प्रकार की सहायता की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। किसी सहायता की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, लेकिन एक तरह से शुरुआती तौर पर अगर हम बात करें, क्योंकि 6,000 रुपये जमा होंगे किसान के खाते में सीधे, इसके अलावा जो क्रेडिट कार्ड है उसमें भी ब्याज में रियायत दी गई है। नहीं, पर 6,000 जमा कब होंगे? ये 6,000 के पहले तुमने 3 किस्तें कर दी 2-2 हज़ार की। अब 2-2 हज़ार के बीच में तो चुनाव आ जाएंगे, चुनाव के बाद आगामी पता नहीं क्या होता है। ये तो एडवांस बात कर रहे हैं। दूसरी चीज़, भविष्य को लेके ये अभी से बात करते, भविष्य का तो किसी को पता है ही नहीं। 6,000 की बात करते, 6,000 तो किसान के लिए मामूली चीज़ है ना। जो मुख्य है किसान की परेशानी है कि उसको उपज का उसका पर्याप्त मूल्य मिल जाए उपज। जी, आप कैसे देखते हैं? आप बताइए किस तरह से किसानों के लिए बात की गई है, मध्यम वर्ग के लिए बात की गई है, घोषणाएं जो की गई है। एक और लगातार धरने प्रदर्शन करने के कारण और 3 राज्यों में हार के कारण ये सरकारें किसानों के ऊपर ध्यान देने लगी है। जो भी दिया है उसका स्वागत है, लेकिन किसान को उसका लागत मूल्य मिलना चाहिए। लागत मूल्य मिलेगा तभी किसान की आर्थिक व्यवस्था सुधर सकती है, नहीं तो और किसान बचेगा तो देश बचेगा, चाहे ये कितनी भी कोशिश कर ले। अगर किसानों के ऊपर ऐसे ही कुठाराघात चलते रहेंगे तो किसान तो मरता ही जाएगा, आत्महत्या करता ही जाएगा। जी, आप कैसे देखते हैं? क्योंकि मध्यम वर्ग को बड़ी राहत दी गई है, 5 लाख तक से पहुंच गया। इसके अलावा जो है किसानों के साथ साथ जो है दूसरी भी कई सारी घोषणाएं जो है ऐसी की गई है जिसमें महिलाएं और एजुकेशन को लेकर के भी कई राहत दी गई है। देखो, महिलाओं के लिए भी अच्छा किया है इन्होंने, लोन वगैरह। चलिए शाकिर, ललित, कपिल, बीके, आप सभी बने रहे हमारे साथ।